दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे टीचर क्लास मैपिंग डीसीएफ यानी शिक्षकों को कक्षा आवंटन कैसे किया जाना है, जिसमें विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों का प्रेरणा पोर्टल पर कक्षा को मैप किया जाना है। यह प्रक्रिया सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इस डीसीएफ को भरने की अंतिम तिथि भी निकट है। इस वीडियो में हम टीचर मैपिंग डीसीएफ भरने के साथ साथ यह भी जानेंगे कि डीसीएफ भरने में कुछ प्रश्न, परेशानी और जिज्ञासाएं हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं गूगल ब्राउज़र पर, जिसमें टाइप करेंगे prerna.up.in। इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा, जहां नीचे नीले अक्षरों में मिशन प्रेरणा लिखा है, उसे टच करेंगे तो हम प्रेरणा पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जहां इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। अब जहां एक बॉक्स में 3 लाइनें दिख रही हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार ड्रॉप डाउन टैब ओपन हो जाएगी, जिसमें देखेंगे कि बैंक डाटा अपलोड शो होगा। उसको टच करेंगे तो ड्रॉप डाउन टैब ओपन होगा, जिसमें सबसे ऊपर वाला टीचर लॉगिन मेंशन है, उसे क्लिक कर लॉगिन पर टच करेंगे। जिसके बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन 2023-24 एवं बैंक डाटा अपलोड में से किसी एक पर टिक करेंगे तो नीले कलर से सर्कल फिल हो जाएगा। अब इसके नीचे HT या IHT जिनका मोबाइल नंबर प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट है, वह अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे तथा नीचे की ओर वेरीफाई टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यह पूछेगा सेंड ऑथेंटिकेशन SMS, यानी जिस मोबाइल नंबर को आपने ऊपर एंटर किया है उस पर OTP सेंड किया जाएगा। यदि हाँ तो उसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, जिसमें लिखा होगा ऑथेंटिकेशन SMS सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल, तो इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो एक नई पॉपअप विंडो ओपन होगी, जहां आपको 4 डिजिट का OTP जो आपको SMS के माध्यम से मिला है फिल कर देना है। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पॉपअप मैसेज शो होगा, जिसमें लिखा होगा डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉग इन, तो इसको आप ओके करके आगे बढ़ेंगे। वैसे ही आपको प्रेरणा पोर्टल का इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो सबसे ऊपर लेफ्ट में 3 डैश लाइन यानी छोटी छोटी 3 लाइन, उसमें क्लिक करेंगे तो ब्लैक पट्टी में विद्यालय संबंधी जानकारियों का विवरण ओपन हो जाएगा। इस पट्टी को टच करके ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे टीचर क्लास मैपिंग DCF शो होगा। अब यहाँ से इस क्लास मैपिंग का कार्य पूर्ण कर सकेंगे तो इसको टच करते हैं। टच करने के बाद आपको अपना कार्यरत जनपद, ब्लॉक, क्षेत्र का प्रकार, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, विद्यालय का प्रकार, हेड टीचर का नाम, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ तक आपको यह जानकारी पूर्व से फिल आपको मिलेगी। जिसके बाद आपको विद्यालय में औसत विद्यार्थी उपस्थिति यह आपको करनी होगी। यह प्रतिशत में 1 से 100 तक अंकों में भरा जाएगा और जो औसत MDM रजिस्टर में दैनिक उपस्थिति का औसत हो उसे भर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह जानकारी अंदाजे में न भरें, क्योंकि इसमें आपके विद्यालय की दैनिक उपस्थिति की भी गणना की जा सकती है। अब बढ़ते हैं नीचे, जहाँ टीचर क्लास मैपिंग DCF लिखा है, उसमें नीचे आपके विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र अथवा अनुदेशकों का विवरण अंकित होगा, उनका नाम, पदनाम। उनके बाद यदि आपका विद्यालय प्राथमिक है तो चयनित कक्षा में से 1 से 5 तक प्रत्येक शिक्षक के सामने ड्रॉप डाउन टैब बनी होगी। हम इसमें टच करके आगे पीछे करके देखकर भर सकते हैं। यदि आपका विद्यालय कंपोजिट है तो भी कक्षा 1 से 5 तक का ही टैब बना होगा, क्योंकि फिलहाल अभी कक्षा 1 से 5 तक की ही क्लास मैपिंग होनी है।
आप इस बात का विशेष ध्यान दें, यदि प्राथमिक स्तर पर जिस शिक्षक द्वारा स्कूल रेडीनेस की ट्रेनिंग की गई है उसे कक्षा 1 में ही मैप करना है। इसके बाद बची हुई कक्षाओं में आपसी तालमेल एवं विषय अंतर्गत योग्यता को देखते हुए ही भरें, क्योंकि एक बार यदि आपने इस क्लास मैपिंग को फाइनल सबमिट कर दिया तो इसमें बदलाव नहीं हो सकता। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि आपके विद्यालय में कक्षानुसार शिक्षक नहीं हैं तो एक शिक्षक को 2 कक्षाएं, यदि शिक्षक कक्षाओं से अधिक हैं तो 2 शिक्षकों को 1 कक्षा भी दे सकते हैं। लेकिन यह क्लास मैपिंग सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगी, यह ध्यान रखा जाए। क्लास मैपिंग करने के लिए शिक्षक के नाम के सामने यदि अमुक शिक्षक को एक ही कक्षा देनी है तो चयनित कक्षा 1 पर ही डाटा भरेंगे। यदि उसी शिक्षक को एक और कक्षा देनी है तो चयनित कक्षा 2 को भी चुनेंगे। जैसे ही हम चयनित कक्षा 1 पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें कक्षा के अनुसार कक्षाएं प्रदर्शित होंगी। जहां हम एक कक्षा के सामने टच करेंगे तो उसे सेलेक्ट कर सकेंगे। जैसे ही कक्षा सेलेक्ट होगी तो पॉपअप विंडो क्लोज हो जाएगी। इस प्रकार हम सभी शिक्षकों की क्लास मैपिंग का कार्य पूर्ण करेंगे। यदि आपका विद्यालय प्राथमिक स्तर का है अथवा कंपोजिट है तो आपको निपुण स्टूडेंट डाटा भी भरना होगा, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 3 तक की कुल संख्या प्रदर्शित हो रही होगी, जिसके सापेक्ष कितने निपुण विद्यार्थी आपके विद्यालय में हैं की संख्या भरते ही अगले बॉक्स में उसका प्रतिशत प्रदर्शित होने लगेगा। अब एक बात और कि बाकी बचे जो छात्र हैं उन्हें आप कब तक निपुण बनाएंगे, जिसके लिए कक्षा के सामने बॉक्स में क्लिक करते ही कैलेंडर शो होगा, जिसमें पहले वर्ष, माह और फिर तारीख का चयन करते हुए इसी प्रकार कक्षा 1 से कक्षा 3 का निपुण डाटा भरने के बाद अब बारी आती है विद्यालय की कि आपका विद्यालय कब तक निपुण बन जाएगा। इस बॉक्स में भी कैलेंडर ओपन होगा जहां वर्ष, माह और तारीख का चयन करते हुए इसे पूर्ण करेंगे। इसके बाद और आखिरी आपके विद्यालय को निपुण बनाने के लिए किसी अतिरिक्त TLM की आवश्यकता है तो बॉक्स में एक ड्रॉप डाउन टैब ओपन होगा जिसमें यदि आप हाँ चुनते हैं तो आपको TLM का प्रकार लिखना होगा। यदि आप नहीं चुनते हैं तो सीधे आप मैपिंग को सबमिट कर सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसको फाइनल सेव करने से पहले एक बार अवश्य देख लें, क्योंकि इसमें बदलाव संभव नहीं है। यदि सब कुछ सही है और सही से भरा गया है तो बॉक्स में टिक करते हुए इसे सेव बटन पर क्लिक कर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो डाटा हमने भरा है वह फाइनल सेव हुआ है अथवा नहीं, तो इसका पता ऐसे भी लग सकता है कि जब हम फाइनल सबमिट करते हैं तो एक पॉपअप शो होता है, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। यदि वह नहीं सेव होता है तो हम पुनः टीचर क्लास मैपिंग को ओपन करेंगे, जिसमें यदि आपको सेव बटन शो नहीं हो रहा है तो आपका डाटा फाइनल सबमिट हो चुका है। यदि अगर वो शो हो रहा है तो आपका डाटा फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, आप उसे दोबारा भर सकते हैं। यदि आपको यह DCF भरने में कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसका उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। हेलो माँ साहब, नमस्कार।